शीला शाम को आंगन से सूखे हुए कपड़े उतारने गई तो अचानक उसकी चीख निकल गई। अरे बाप रे! मेरे पेटीकोट किधर गए? मैं तो यहाँ पूरे 5 पेटीकोट सुखा कर गई थी। अब तो यहाँ मुझे एक भी नहीं दिख रहा। शीला चिल्लाते हुए अंदर जाती है, हरिया को उठाती है। अरे उठो, तुम्हारी बीबी के सारे पेटीकोट चोरी हो गए और तुम सो ही रहे हो। पेटीकोट? अरे ये भी कोई चुराने की चीज है क्या? देखो यही कहीं होंगे। नहीं है, तभी तो चिल्ला रही हूँ। मैंने सुबह ही बाहर रस्सी पर सुखाए थे। बाकी सब कपड़े मिल गए पर मेरे पांचों पेटीकोट रस्सी से गायब हैं। अरे औरत के पास पेटीकोट ना रहे तो समझ लो उसकी इज्जत भी गई। अरे ये तुम क्या बोले जा रही हो शीला? तुम चुप करो समझे। मेरा तो पूरा शक उस शांति पर है। उसी ने मेरे पेटीकोट चुराए हैं। तुम अभी उठो और जाकर मेरे पेटीकोट को लेकर आओ। बेचारा हरिया बीवी के डर से उसके पेटीकोट ढूंढने निकल पड़ता है। हरिया शांति के आंगन में सूख रहे पेटीकोट को देखकर उसे लगता है कि वो उसके बीवी के है और इतने में पीछे से शांति आधमकती है। अरे ओ हरिया, अरे कोई लाज शर्म है कि नहीं? यहाँ खड़ा मेरे पेटीकोट पे नजर मार रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर ले। ची ची ची। अरे नहीं नहीं नहीं, वो शीला के पेटीकोट गुम हो गए हैं। तो बस वही ढूंढ रहा था कि कहीं गलती से इधर तो नहीं आ गए ना उड़कर। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं पेटीकोट चोर लगती हूँ क्या? ये सब झूठी कहानी मुझे मत सुना। आया बड़ा पेटीकोट ढूंढने। मैंने तो आज से पहले किसी मर्द को पेटीकोट ढूंढते नहीं देखा। शांति बहन, मैं सच बोल रहा हूँ। शीला बहुत परेशान है, उसके पास एक भी पेटीकोट नहीं बचा और बिना पेटीकोट वो घर से बाहर कैसे निकलेगी। शांति हरिया को खरी खोटी सुना रही होती है और पीपल पर बैठी चुड़ैल ये सब देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। कितना मजा आ रहा है ये सब देखकर। अब पता चलेगा इनको कि पेटीकोट के बिना कुछ नहीं है। अब मैं एक एक करके इस गांव के सारे पेटीकोट चुरा लूंगी। अब होगा मेरा बदला पूरा। चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है जहां उस चुड़ैल के चारों तरफ पेड़ों पर रंग बिरंगे पेटीकोट टंगे होते हैं जिनको देख चुड़ैल बड़ी खुश हो रही होती है। और इधर गांव में हर रोज पेटीकोट चोरी होने की वजह से गांव की औरतें बड़ी परेशान होती हैं और शीला के घर पर इकट्ठा होती हैं। देखो बहन, हम ऐसे रोज रोज पेटीकोट नहीं गवा सकते। ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ बहन, हाँ बहन, हम कब तक पेटीकोट की जगह अपने पतियों की लुंगी पहनकर काम चलाएंगे? सही कहती हो बहन। वैसे तुम सबके कितने कितने पेटीकोट गायब है? जरा एक एक करके बताओ तो सही। मेरी गुलाबी डोरी वाला पेटीकोट गायब है। मेरा तो शादी वाला रंगीन पेटीकोट गायब है। अरे अरे अरे, लगता है सभी के पेटीकोट गायब हैं। सारी औरतें बहुत परेशान होती हैं, पर उनसे ज्यादा परेशान होते हैं उनके पति, जिनको उन्होंने कुएं से पानी लाने के काम में लगा रखा होता है। हम मर्दों को हमारी बीवियों ने कैसे काम पर लगा दिया है हरिया भैया। गांव में हम मर्दों का ऐसा भी टाइम आएगा, कभी सोचा भी नहीं था। इधर गांव में हंगामा मचा हुआ होता है और जंगल में चुड़ैल पेटीकोट पहनकर नाच रही होती है। जाओ, चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। अब मैं बनूंगी जंगल की रानी। ये रंगीन पेटीकोट पहनकर कितना मजा आ रहा है। रात होती है और चुड़ैल गांव में फिर से दस्तक देती है। आज किसकी बारी है? देखूं तो जरा किसके घर के खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। चुड़ैल इधर उधर नजर मारती है तो देखती है कि बिमला के घर की खिड़की खुली है। अरे वाह, अब आएगा मजा। चुड़ैल जल्दी से बिमला के घर में घुस जाती है और इधर उधर उसके पेटीकोट ढूंढने लगती है। एकदम से चुड़ैल की नजर कपड़ों के ढेर पर पड़ती है। अरे वाह, ये रहे सारी पेटीकोट, जल्दी जल्दी सब निकाल लेती हूँ। चुड़ैल बिमला के सारे रंग बिरंगे पेटीकोट निकाल कर चुपके से खिड़की के बाहर कूदने लगती है, पर अचानक चुड़ैल का पैर एक पेटीकोट के नाड़े में अटक जाता है और चुड़ैल मुंह के बल खिड़की के बाहर गिर पड़ती है। आवाज सुनकर विमला की आंख खुल जाती है। अरे कौन है? कौन है वहाँ? विमला जल्दी से उठती है और बाहर जाकर देखती है तो एक चुड़ैल पेटीकोट के ढेर के साथ
उसके सामने खड़ी होती है। अब आएगा मजा, बिना पेटीकोट के घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी एक एक का। अरे जल्दी बाहर आओ, देखो सब औरतें के पेटीकोट इस चुड़ैल ने चुराए हैं, पकड़ो इस चुड़ैल को। अरे ये क्या हो गया, भागो यहाँ से, ये तो मुझे पकड़ लेंगे और मेरे सारे पेटीकोट छीन लेंगे। चुड़ैल पेटीकोट के ढेर के साथ भागने लगती है और उसके पीछे शीला, शांति, विमला, हरिया और बाकी के सभी गांव वाले भी भाग रहे होते हैं। अरे रुक जा, मेरे पेटीकोट मुझे वापस कर दे, ये पेटीकोट मेरी सास की आखिरी निशानी है। अरे जल्दी से पकड़ो इस चुड़ैल को, मेरा फूलों से भरा कढ़ाई वाला पेटीकोट भी इसी ने चुराया है, मैं इससे अपना पेटीकोट लेकर रहूंगी। हाँ, और मेरा वो सतरंगी पेटीकोट वो भी इसी के पास होगा, आज तो इसे हम छोड़ेंगे ही नहीं, देखते हैं हमसे बचकर कहाँ जाएगी। अरे श्यामू जरा जल्दी पैर चला, अगर जो हमने इस चुड़ैल को नहीं पकड़ा तो हमारी घरवाली भी हमें पेटीकोट पहना देगी। है भैया सही कहते हो। पूरा गांव उस चुड़ैल के पीछे भाग रहा होता है और चुड़ैल एक जंगल में जाकर गायब हो जाती है। अरे कहाँ गई वो चुड़ैल, मेरे पेटीकोट लेकर कहाँ गायब हो गई। अब लोग अलग अलग दिशा में जाकर चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं, पर चुड़ैल का कुछ पता नहीं चलता। फिर एकदम से शीला की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर उसका सतरंगी पेटीकोट लटका होता है। मिल गया रे, मिल गया, मेरा सतरंगी पेटीकोट मिल गया। हाय मेरा सतरंगी पेटीकोट कितने दिनों से ढूंढ रही थी, और देखो कैसे पेड़ पर लटका हुआ है। अरे इसका पेटीकोट तो मिल गया, पर हमारे पेटीकोट का क्या। अरे तुम जल्दी से पहले मेरा पेटीकोट पेड़ से उतार कर लेकर आओ। शीला का पति जल्दी से पेड़ पर चढ़ता है और ऊपर जाकर शीला का पेटीकोट उतारने लगता है, पर तभी हरिया की नजर बाकी पेटीकोट पर पड़ती है। अरे मिल गए रे, मिल गए, सबके खोए हुए पेटीकोट आखिरकार मिल गए। अरे भैया कहाँ मिल गए, जल्दी बताओ। हरिया जल्दी से पेड़ से नीचे उतरता है और सबको चुड़ैल के अड्डे तक लेकर जाता है, जहाँ पर सैकड़ों रंग बिरंगे पेटीकोट पेड़ पर लटके होते हैं। इतने सारे पेटीकोट देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे बाप, इतने सारे पेटीकोट, हे भगवान, ये चुड़ैल इतने सारे पेटीकोट का करती क्या है। इतने में वहाँ चुड़ैल भी आ जाती है। चले जाओ यहाँ से, मैं तुमको इसमें से एक भी पेटीकोट नहीं दूंगी, ये सब मेरे पेटीकोट है। अरे पर तुम इतने पेटीकोट का करोगे क्या, तुमको पेटीकोट में घूमने का इतना शौक तो है, ठीक है 2-4 पेटीकोट रख लो और बाकी हमें वापस कर दो। नहीं, सारे के सारे पेटीकोट मेरे हैं, एक भी पेटीकोट नहीं दूंगी मैं, वापस चले जाओ सब के सब यहाँ से। अच्छी जबरदस्ती है इसकी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ए चुड़ैल की बच्ची, चुपचाप मेरे पेटीकोट निकाल, वरना वरना क्या करेगी तू मेरा, बोल। वरना तो कुछ भी नहीं, पर तुम हमारी मजबूरी तो समझो, बिना पेटीकोट हम साड़ी नहीं पहन पा रही हैं, देखो ना। ऐसा ही होना चाहिए तुम लोगों के साथ, इसी लायक हो तुम सब, अब पता चलेगा सबको। अरे पर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। क्योंकि एक दिन जब मैं नदी में नहा रही थी तो तुम्हारे गांव की आदमी ने पेड़ से मेरा पेटीकोट चुरा लिया। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े पर उसने मेरा पेटीकोट वापस नहीं दिया और पानी में खड़े खड़े मैं ठंड से ही मर गई। अब मैं अपना बदला लेने आई हूँ और इस गांव की एक भी औरत के पास उसका पेटीकोट नहीं रहने दूंगी। हे भगवान, तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, ऐसी बात है तो मत दो तुम हमारे पेटीकोट, हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ सही कहती हो शीला, चलो हम वापस चलते हैं, नहीं चाहिए हमें पेटीकोट, अब हम ऐसे ही लुंगी में घूमेंगे, तभी इस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलेगी। सब औरतें घर लौट जाती हैं, रात गुजर जाती है और जब शीला सुबह उठती है तो उसके सारे पेटीकोट आंगन में रखे होते हैं। शीला खुशी से चिल्लाती हुई सबको बताती है, अरे बिमला, शांति, देखो देखो, मेरे पेटीकोट मुझे वापस मिल गए। आवाज सुनकर बाकी सब भी बाहर आती हैं, तो उनके पेटीकोट भी आंगन में रखे होते हैं। अरे मेरे पेटीकोट भी यही हैं, और मेरे भी। लगता है उस चुड़ैल को हम सब पर तरस आ गया, तभी उसने हमारे पेटीकोट वापस कर दिए।
हाँ शीला, जो भी हो, आखिर है तो वो भी एक औरत ही ना, और एक औरत दूसरी औरत की इज्जत समझती है।